जिन लोगों के वर्क परमिट आए हुए हैं उन लोगों के लिए यही है कि आपने अपना वर्क परमिट जो है और अपना पासपोर्ट स्कैन फॉर्म में ईमेल करना है एम्बेसी को, लेकिन 16 जुलाई को ईमेल कीजिएगा या 15 के बाद ईमेल कीजिएगा ताकि आपको आपके ईमेल का रिप्लाई आपकी अपॉइंटमेंट की शक्ल में मिल सके। अभी आप जितने मर्जी मेल करते रहें, एम्बेसी टोटली क्लोज है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और एक और चीज आप दोस्तों को बताता चलूं कि जहां से भी आप डिप्लोमा बनवा रही हैं, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आप बेलारूस एम्बेसी के लिए डिप्लोमा बनवा रही हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का है, पेंटर का है, किसी भी तरह का है, प्लम्बर का है, कोई भी ट्रेड का आपका डिप्लोमा है, तो अपना डिप्लोमा सिर्फ उस इदारे से बनवाइएगा जो कि बैन ना हो। असल और 2 नंबर बारकोड की क्या पहचान होती है? जब आप बारकोड स्कैन करते हैं तो अगर तो वो आपको मुफा की वेबसाइट पे लेके जाता है, इट मींस कि आपका मुफा ओरिजिनल है। और अगर आपका बारकोड स्कैन होने के बाद आपको इदारे की वेबसाइट पे लेके जाता है जहां से आपने डिप्लोमा बनवाया है, तो वो बारकोड आपका 2 नंबर है, जाली है, फेक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बेलारूस के बारे में एक मरतबा फिर बनाने जा रही हैं हम, क्योंकि बेलारूस के हवाले से बहुत ज्यादा क्यूरीज डेली बेसिस पे मुझे मौसूल होती हैं। खास तौर पे मेरी उस वीडियो पर जिसमें मैंने आप दोस्तों को बताया कि डन बेस पर बेलारूस का वीजा हमारे पास अवेलेबल है, उसकी क्या नई अपडेट्स हैं और बेलारूस की एम्बेसी कब ओपन हो रही है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात और मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दे दूं जो आप मुझे पर्सनल में मैसेज करके बार बार पूछते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों को बताता चलूं, जो दोस्त बार बार यही पूछ रही हैं कि डन बेस पर बेलारूस के वर्क वीजा का रेट क्या है या बेलारूस का वीजा आपके पास अवेलेबल है तो उसकी डिटेल बता दें, तो उन दोस्तों के लिए मैं वीडियो बना के आप दोस्तों को आगाह कर रहा हूं कि हमारे पास फिलहाल बेलारूस का कोई वर्क वीजा न डन बेस पर न नॉर्मल कोई भी अवेलेबल नहीं है, किसी भी फील्ड का अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई दफा बता दिया है कि 15 जुलाई तक एम्बेसी वैसे ही क्लोज है। इससे पहले जिन लोगों के वर्क परमिट्स आ गए हुए हैं उन लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से गो के हमारे पास डिमांड 100% मौजूद है। पीछे बंदे चाहिए, लेबर चाहिए, लेकिन अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से हमने इसका काम रोक दिया है ताकि नए वर्क परमिट्स आते रहेंगे, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा, लोग इंतजार करते रहेंगे और बदजन होते चले जाएंगे। तो इसलिए हमने इसका काम स्टॉप कर दिया है। और जितने मेरे एजेंट हजरात, कंसल्टेंट हजरात, मेरे भाई मेरी ये वीडियो देख रही हैं, उनके लिए भी मेरा यही पैगाम है और यही रिक्वेस्ट है कि पहले पिछला जो बर्डन है जो कि एम्बेसी पे पड़ने वाला है, जैसे ही एम्बेसी ओपन होगी हमारे लिए भी और उनके लिए भी चैलेंजिंग होगा। कि हमारे लिए ये होगा चैलेंज कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उनके लिए ये चैलेंज होगा कि हमने इतने लोगों को निपटाना कैसे है। तो ये दोनों के लिए चैलेंज है। अगर हम नए वर्क परमिट्स उसी रेशो से अप्लाई करते रहे, नए वर्क परमिट्स तो आ जाएंगे 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, लेकिन जब अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो वो लोग भी परेशान होंगे, एजेंट भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। तो इसलिए सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों तक मेरा ये पैगाम पहुंचाएं कि अगर आप बेलारूस का वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए रुक जाएं, अभी 1-1.5 महीना स्टे कर लें, क्योंकि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तानी कौम है, जिस तरफ लग जाती है धड़ाधड़ वीजे अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। आज से 4 महीने पहले बेलारूस एम्बेसी की जो सूरत हाल थी उसमें यह था कि आपका 15 दिन में वर्क परमिट आता था और विदाउट एनी अपॉइंटमेंट आप एम्बेसी में अपीयर होते थे और 1 से 2 दिन में आपका वीजा स्टैंप होकर आपको मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस, नई नई रिक्वायरमेंट्स लगना स्टार्ट हुई। पहले यह हुआ कि अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, वो वाला मामला स्टार्ट हुआ, फिर डिप्लोमा स्टार्ट हुआ, एक्सपीरियंस लेटर स्टार्ट हुआ, पीसीसी, ये सारी चीजें 1 बाय 1 आपके डॉक्यूमेंट्स में ऐड होती चली गई। और अब आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी होती है जो कि मुफा भी करता है और उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा भी चेक किया जाता है कि आया कि ये किसी फेक इदारे का है या रियल इदारे का है। और एक और चीज आप दोस्तों को बताता चलूं कि जहां से भी आप डिप्लोमा बनवा रही हैं, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आप बेलारूस एम्बेसी के लिए डिप्लोमा बनवा रही हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का है, पेंटर का है, किसी भी तरह का है, प्लम्बर का है, कोई भी ट्रेड का आपका डिप्लोमा है, तो अपना डिप्लोमा सिर्फ उस इदारे से बनवाइएगा जो कि बैन ना हो। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, ये पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास मौजूद है कि जो जो इदारे बैन हैं, जिनका डिप्लोमा काबिल कबूल इंटरनेशनली नहीं है, आपने उन इदारों का डिप्लोमा अगर कहीं से मिल रहा है तो नहीं लेना। दूसरी चीज ये है कि किसी भी बंदे से आप काम करवा रही हैं, डिप्लोमा बनवा रही हैं,
तो उससे आपने डिप्लोमा बनवाने के बाद जो आपका मुफा होता है ना, मुफा का बारकोड जो है वो स्कैन करके चेक करना है। असल और 2 नंबर बारकोड की क्या पहचान होती है, जब आप बारकोड स्कैन करते हैं तो अगर तो वो आपको मुफा की वेबसाइट पे लेके जाता है, इट मींस कि आपका मुफा ओरिजिनल है। और अगर आपका बारकोड स्कैन होने के बाद आपको इदारे की वेबसाइट पे लेके जाता है जहां से आपने डिप्लोमा बनवाया है, तो वो बारकोड आपका 2 नंबर है, जाली है, फेक है। तो इससे बचने के लिए आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा इसकी वजह से। तो आपने जिससे भी मुफा करवाना है उससे मुफा करवाने के बाद आपने खुद पहले बारकोड स्कैन करके चेक करना है। इस पर भी इंशाल्लाह मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको रहनुमाई और मालूमात मिल सके। दूसरा, उन लोगों के लिए जो भाई मेरे पूछते हैं कि एम्बेसी 15 जुलाई तक बंद है, 16 को ओपन हो जाएगी या कि नहीं, तो आप दोस्तों को बताता चलूं 16 को जरूर ओपन होगी। दोबारा वर्क परमिट पर अब वीजा भी लगेगा और सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तीसरा सवाल आप दोस्त पूछते हैं कि एम्बेसी क्यों बंद हुई, तो किसी को पता नहीं है एम्बेसी क्यों बंद हुई है। इमिग्रेशन की तरफ से अनाउंसमेंट थी जिसकी वजह से एम्बेसी क्लोज कर दी गई थी 15 जुलाई तक। जिन लोगों के वर्क परमिट आए हुए हैं उन लोगों के लिए यही है कि आपने अपना वर्क परमिट जो है और अपना पासपोर्ट स्कैन फॉर्म में ईमेल करना है एम्बेसी को, लेकिन 16 जुलाई को ईमेल कीजिएगा या 15 के बाद ईमेल कीजिएगा ताकि आपको आपके ईमेल का रिप्लाई आपकी अपॉइंटमेंट की शक्ल में मिल सके। अभी आप जितने मर्जी मेल करते रहें, एम्बेसी टोटली क्लोज है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ईमेल जो जनरेट होके जो ऑटो जनरेटेड मैसेज है ना, वही आपको आई जा रहा है कि हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या जो भी लिखा आ रहा है वो एम्बेसी में कोई बंदा मौजूद नहीं है। ये ऑटो एआई रिप्लाई है जो कि कंप्यूटर आपको बार बार सेंड करी जा रहा है। आप जितनी बार मर्जी अपॉइंटमेंट के लिए अपील कर लें। जिन लोगों के वर्क परमिट्स अभी नहीं आए, उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, वो अपनी डेट्स जो हैं, जो एजेंट हजरात को कहें कि जुलाई के आखिर की डेट्स या जो है अगस्त के स्टार्ट की डेट्स दिलवाएं, ताकि अगर एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट जो है 10-15 दिन बाद की भी देती है तो आपके वर्क परमिट पे कोई इशू ना आए। जिन लोगों के वर्क परमिट जुलाई के एंड तक एक्सपायर हो रहे हैं उन लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है। उन लोगों से मेरी यही दरखास्त है कि आप अपने एजेंट के थ्रू अपना वर्क परमिट नया अप्लाई अभी से करवा लें, ताकि एम्बेसी ओपन होने से पहले या फिर एम्बेसी होने के इवन बाद भी आपका नया वर्क परमिट नई डेट्स के साथ आपको मिल जाए। तो ये आज तक की मालूमात थी। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है अभी ना करें, 16 जुलाई के बाद कीजिएगा। डिप्लोमा कहीं से भी बनवा रही हैं, एक्सपीरियंस लेटर भी कहीं से बनवा रही हैं, तो आपका जो मुफा का बारकोड है ना, तो वो आपने जरूर स्कैन करना है। आपको आइडिया हो जाएगा ये रियल है या फेक। मार्केट में इस वक्त 20,000 में 25,000 में आम डिप्लोमा सेल हो रहा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। लेकिन वो डिप्लोमा जो होता है उसका क्योंकि जो फीस होती है ना वो मुफा करवाने की होती है। डिप्लोमा तो आपका 2,000 रुपए का कहीं से भी बन जाएगा, डिप्लोमे का मसला नहीं है। डिप्लोमे पर जो मुफा अटेस्टेशन होती है ना, जिसकी वजह से एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट काबिल कबूल करती है, वो मेन चीज होती है। डिप्लोमा अगर आपका फेक मुफा हुआ होगा तो उसकी वजह से आप पर बेलारूस की एम्बेसी बैन भी लगा सकती है। तो इससे आपने बचना है। हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है अपने किसी एतमाद वाले बंदे से करवाएं, और जिससे भी आप डिप्लोमा बनवा रहे हैं उससे आपने ये गारंटी लेनी है कि मुफा अटेस्टेशन जो है वो ओरिजिनल होगी। हमसे अगर ये सर्विस लेना चाहते हैं, मुफा अटेस्टेशन की 100% गारंटी होगी। आपने किसी भी ट्रेड का जिसका तजुर्बा आपके पास है या जिस डिप्लोमा को आप चाहते हैं कि आपके पास हो और एम्बेसी में लेके जाएं, तो वो डिप्लोमा आप हमसे बनवा सकते हैं। 1 साल का, 6 महीने का, जितनी देर का आप बोलेंगे डिप्लोमा बन जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बकिया मालूमात दे दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।